हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ से बुलिश होगा कि बेरिश होगा, क्योंकि हम जो बेसिकली जो डिस्कशन करते हैं उसमें ये रहता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। बट यहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बताऊँ कि मार्केट को हम यहाँ से किस तरह अप्रोच करना चाहिए। कि अभी आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है कि मार्केट ओवरबॉट है या फिर अब यहाँ से ऑल टाइम हाई लगने वाला है या क्या, तो उसके रीजंस पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, लेकिन उस रीज़न में ये इंक्लूड नहीं होगा कि कर्नाटक के इलेक्शन और पता नहीं क्या इंडिकेटर और एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और फलाना, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती मार्केट में चलता है चार्ट और रिटेलर की साइकोलॉजी और बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी, बस इसी पे चलती है मार्केट। अगर आपको लग रहा है कर्नाटक इलेक्शन इन सब पे चलती है, फिर बन गए आप ट्रेडर। देखिए, एक मैं बहुत सिंपल चार्ट पे बताएंगे। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, और मैं यहाँ पे कर्सर अपना दिखाऊंगा तो इस कर्सर के आप जो क्रॉस हेयर है इसके सेंटर पे ही फोकस कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब ये जो मार्च 20 को जो क्रैश आता है, यहाँ से मार्केट ने बहुत एक तगड़ा अपवर्ड मोमेंटम दिया, बड़ी तगड़ी रैली दी यहाँ पे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ये करेक्शन फेज में आया। अब देखिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ, दो टाइप के करेक्शन होते हैं। एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। अब इस चीज़ के बारे में एक डिटेल एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो मैं बताऊंगा कि दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी एज ऑफ नाउ जो ये चल रहा है, ये टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है मार्केट में। और अगर मैं यहाँ से अब मैं बुलिशनेस का एक पैटर्न अगर सोचूं, पहले दो सिनेरियो डिस्कस करें कि बुलिश कब होगा या बेरिश कब होगा। अभी मार्केट में देखिए, अगर मैं बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि ठीक है, मार्केट में यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम आया और अगर अब मार्केट को गिरना है तो जस्ट बिकॉज कि अगर एफआईआई से या बड़े प्लेयर ने यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ तक में अपनी बाइंग की है, तो ऑब्वियस बात है वो जल्दी से मार्केट नहीं गिराएंगे, वरना उनको उनकी जो हाई प्राइस पे सेलिंग नहीं मिलेगी। मतलब अगर यहाँ खरीदा तो अगर बेचते बेचते यहाँ पहुँचा देंगे तो उनको बस यहाँ से लेके और यहाँ तक का प्रॉफिट होगा। तो अगर गिराना तो यहाँ पर उनको टाइम वाइज यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और ये तो एक नॉर्मल बेसिक साइकोलॉजी हो गई। अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैंने आप सबको ध्यान में होगा, मैंने जनवरी में एक लाइन लिखी थी कि ये जब 1 जनवरी की डेट थी, मुझे अभी भी याद है कि मैंने कहा था यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, गिरेगा ही गिरेगा 100%, और मार्केट ने दिखा दिया आपको। अब देखिए मैंने क्यों कहा था। अगर हम यहाँ देखें जी, ये यहाँ पे टॉप लगा इस पोजीशन पे, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। अगर चलिए मैं इसको थोड़ा सा उस चार्ट पे बता के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस पे, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे जो किया है, मार्केट बहुत कंफर्टेबली यहाँ से इस हाई के ऊपर गया, बहुत कंफर्टेबली, एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग भी थी। लेकिन ये जो मार्केट ने अगले दिन ये किया, जो ये चीज़ दिखाया ना, अगले महीने सॉरी, जो ये जो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, ये चीज़ अगर किसी के ब्रेकआउट टॉप के ऊपर बनती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बेरिश साइन है। एंड आप सभी एक चीज़ नोटिस कीजिएगा और फ्यूचर के लिए भी आपको याद रहेगा कि बेरिश इनकल्फिंग जो पैटर्न रहता है उसमें जनरली मार्केट उसका हाफ का रिटेस्ट करके देन उसके बाद एक अच्छा फॉल देती है। तो अभी जहाँ मार्केट है वो जो है उसके हाफ पोर्शन के आसपास में ही लगभग पहुंच चुकी है। जैसे अभी जो मार्केट यहाँ पे 380 के आसपास का जहाँ हाई लगा है, तो यहाँ या थोड़ा मान लीजिए और हल्का फुल्का ऊपर हो सकता है, तो यहाँ से हायर चांसेस है कि यहाँ से एक करेक्शन आना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मार्केट में यहाँ अगर 18,000 और 450 या 500 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग मिल जाए, ये चीज़ समझिएगा। अगर इस कैंडल के ऊपर की ज़रूरत नहीं है, अगर वीकली क्लोजिंग इस हाफ पोर्शन के ऊपर मिल गई, तब आप समझिए कि यहाँ से ऑल टाइम हाई जाएगा। वरना यहाँ से अभी ये कहना कि पहले से कि ऑल टाइम हाई चले जाएगा, ये यहाँ से करेक्शन आ जाएगा, ये बहुत गलत है। हाँ, करेक्शन के लिए तो अभी भी है। अगर मैं एक चीज़ और नोटिस करूँ, मैं आपको डेली चार्ट पर दिखाता हूँ कि मार्केट ने किया क्या है। यहाँ पे जब भी एक करेक्शन आना होता है ना, तो मार्केट पहले से आपको बुलिश बनाती है, क्योंकि इस जगह पे एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से क्रैश आना चाहिए, क्रैश आना चाहिए, क्रैश आना चाहिए। तो मार्केट को जब गिरना होगा ना, तो इस टॉप पे जाके ना एक दिन पहले अपवर्ड साइड में जाके क्लोजिंग दे देगी, ताकि सबको लगे हाँ अभी क्लोजिंग आने वाली, क्योंकि वीकली चार्ट में भी ये बुलिश लग रहा है। तो इसलिए आप सब नोटिस कर रहे होंगे, जब मैं यहाँ पे इस पोजिशन पर यहाँ पर मैं कई दिन से ना बस पुट ही दे रहा हूँ, मैं कॉल को अवॉइड कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि बड़े टाइम फ्रेम पे इस जगह पर अभी कॉल लेना सही नहीं है। जब तक मार्केट इन कैंडलों के ऊपर, ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर जब वीकली क्लोजिंग जब कर देगी, तब आप समझिए कि पक्का यहाँ से रैली आने वाली है। एक तो चीज़ होगी, और यहाँ से अभी रैली का मैं क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो मोमेंटम है ये बहुत ही तेज़ मोमेंटम है। इसको सीधा यहाँ से पार करने के लिए ऐसे निकल जाए, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इधर या तो यहीं पे ऐसे थोड़ा टाइम बिता के तब निकले, तब तो यहाँ से निकल जाए, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली लेना ये बहुत ही गलत होगा। तो अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ कि कैसे इसमें ट्रेड किया जाए, जो बेस्ट सेटअप बन सकता है, जो अपने फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड करते हैं, या तो फ्यूचर को सेल करके एंड वो हेजिंग के लिए, और जो कॉल ऑप्शन को जो बाई कर लेते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा सेटअप है कि बेस्ट क्या हो सकता है कि अगर हमें मान लीजिए, हाँ मैं एक चीज़ और छोटा सा बता दूँ, मैं भूल गया। अगर मैं ये डिस्कशन करना था कि कहाँ पे हमको मतलब इन्वेस्टमेंट का भी सोचना चाहिए। देखिए,
हम एक सिंपल एक चीज़ करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा और जूम आउट कर लें, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, बिल्कुल बेसिक, देखिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये नॉर्मल ऐसे एक ट्रेंड लाइन बन गई, यहाँ पे एक रफ लाइन। जब मार्केट देखिए यहाँ पे थी, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में थी करीबन 2016 से लेके और 2020 4 साल का अप ट्रेंड था ये, ठीक। उसके बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया, करेक्शन का एक क्रैश आया। उसका देखिए मार्केट यहाँ गया और इस पोर्शन में अगस्त में अगेन इसका रीटेस्ट है, मतलब रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया एंड अगेन ब्रेकआउट किया। तो जो सबसे बेस्ट जगह है कि ये मार्केट इसका अगर रीटेस्ट करने का इसके आसपास आती है तो दिस वुड बी अ वेरी ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत लंबे टारगेट मिल सकते हैं, अगर यहाँ मिलता है तो। दूसरी चीज़ जो मेरा मदर कैंडल कंसेप्ट है, जो कि 99% टाइम वो होना ही होना है, होना ही होना है। ये आप अगर ये वाला मंथ देखिए, जुलाई 2022 का, यहाँ पे मार्केट ने मंथली में बहुत ज़बरदस्त बुलिश कैंडल दी थी। तो इस बुलिश कैंडल को मार्केट एक बार में ऐसे तोड़ के निकल जाए, दिस इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल है। तो अगर ये करेक्शन स्लो होते यहाँ पे कहीं मिले हमको, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और जनवरी फरवरी तक यहाँ पे मिले, तो इसी कैंडल के सेंटर पॉइंट से मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा, करीबन मान लीजिए 16 300 400 से लेके, और छोटा कर जब डिप आएगा मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूंगा। तो एक तो ये मदर कैंडल कंसेप्ट प्लस ये जो बहुत ही मेजर ट्रेंड लाइन है जो 2016 से जो आ रही है, जिसका मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, तो अगर यहाँ पे वापस मिलती है तो अगेन ये बहुत ही अच्छी जगह होगी आप बाइंग करने के लिए। अच्छा, बात आती है कहाँ किस स्टॉक में बाइंग करें। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर देखें, ये सब क्रैश करेक्शन 2008 में आया था, फिर कब आया था, ये सब आते रहते, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बट आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट ऊपर जाने के लिए ही बनी है, मार्केट नीचे जाने के लिए बनी ही नहीं है। इसीलिए अगर आपको कभी डिप मिलता है, अच्छा खासा डिप, तो उसमें अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। अच्छे स्टॉक्स का मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, आपका बजाज फाइनेंस हो गया। अगर आप ऐसे छोटे मोटे येस बैंक में घुसेंगे, पता नहीं जोमेटो में घुसेंगे, तो देखिए ये सब हाई बीटा स्टॉक्स हैं, इनका कुछ सर पैर नहीं है। ये भागने को पता चले कि 100-150% या 500% भाग जाए, और नहीं तो फिर वो जीरो पे ज़िंदगी भर वहीं पे फंसे रहेंगे। तो इसलिए हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये टाइम है। एंड जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर हमको मंडे के दिन गैप अप मिल जाए गलती से, और वो गैप अप कहीं ना कहीं जो मैंने अपने इंट्राडे उसमें एनालिसिस में बताया वो भी देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा क्लियर मिल जाएगा कि हमें अगर वो मान लीजिए 18,000, ये जो मैं 450 460 यहाँ के मिल जाए और 18,430 के नीचे आता है, तब आप यहाँ पे फ्यूचर की सेल, कॉल बाई का हेज या फिर डायरेक्टली पुट ले सकते हैं 18,500 का एसएल लगा के। तब हमारे यहाँ पे टारगेट, मेरे फर्स्ट टारगेट मैंने जो वीडियो में बताया 17,880 या 950 यहाँ तक के मेरे टारगेट है। और मार्केट डायरेक्टली सीधा यहाँ से क्रैश हो जाए, ये भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये जो अगर आपको सब बताते हैं ना कि तूफान आने वाला है और क्रैश आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्केट में प्राइस एक्शन पे ही चलेगी। देयर आर वेरी लेस चांसेस कि मार्केट यहाँ पे मंथली कैंडल में ऐसे करके और मंथ की कैंडल को यहाँ ला के क्लोज करते हैं। आप ये सोच के देखिए, बस एक नॉर्मल सी चीज़ कि ये जो मंथली एक्सपायरी जब होगी तो कितना मुश्किल है कि मार्केट यहाँ ऊपर यहाँ तक कहीं आके और रेड कैंडल से यहाँ पूरा रेड कैंडल बना दे। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर इतना बड़ा रेड कैंडल बनेगा फिर तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं बनेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट बननी है तो मार्केट को यहाँ पे ऐसे 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 करके आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए मार्केट को, तब मार्केट में ऐसे बाइंग करके। अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई फिर तो मार्केट बहुत नीचे जाएगी। तो ये प्राइस एक्शन का रूल है। इसलिए अगर हम यहाँ पे पुट भी लेते हैं, फ्यूचर में सेल वगैरह करके चलते हैं, तो हम 400 पॉइंट पे 300 से लेकर 500 पॉइंट के आसपास बुक करेंगे। तो अभी मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे करेक्शन देता है मंडे के दिन या इस वीक में, तो अब हमें पूरे आने वाले आई गेस जो बचे 4-5 महीने हमें इसको सेल ऑन राइज करके ही चलना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि मार्केट गैप अप डायरेक्टली 18,450 460 के ऊपर खुल के और यहाँ पे 1 घंटा रुकना जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें यहाँ पे पूरे आने वाले 6-7 महीने हमें सेल ऑन राइज करेंगे और बहुत अच्छे मोमेंटम मिलेंगे यहाँ पे, बहुत ही अच्छे मोमेंटम। तो ये है चार्ट्स को देखने का नज़रिया। बाकी वैसे HDFC बैंक और SBI और सारे स्टॉक्स में देखें तो हर एक चार्ट एक रेजिस्टेंस के पॉइंट पे ही खड़ा है, जहाँ से उसको रिजेक्शन देना ही चाहिए। लेकिन देखिए, देना चाहिए और देगा कि नहीं देगा बहुत अलग चीज़ है। इसलिए इसको ध्यान रखना कि मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो फिर बेरिशनेस के बारे में सोचना ही नहीं, फिर यहाँ से पक्का रैली आएगी ही आएगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।